हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जो हम लोग क्रैश कोर्स की श्रेणी में हैं अभी, तो उस सीरीज की कड़ी में जो है आज हम लोग पहला चैप्टर का जो है श्री गणेश करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है चैप्टर और उसकी लेखक का नाम ट्रिक से कैसे याद रखें एवं उसकी विधा भी। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ से आप लोग आसानी से प्रत्येक विषय को चैप्टर वाइज चैप्टर देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेनली जो है हिंदी का जो पहला चैप्टर है बातचीत। बातचीत के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, तो उसके आज हम लोग संपूर्ण जीवनी को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग जीवनी देख लेते हैं तो 70% क्वेश्चन जो है उसके जीवनी से ही रिलेटेड रहता है। मात्र 20 से 30% ऐसा क्वेश्चन रहता है जो उस पार्ट से रिलेटेड रहता है। तो इसके बाद जब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो मैं प्रयास करूंगा जो इसके जीवनी और उस चैप्टर दोनों से रिलेटेड जो है कंबाइंड रूप से ऑब्जेक्टिव लाऊं और उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आप लोगों को कंप्लीट करवा दूं। तो चलिए, मैं आज जो प्रयास करूंगा इसमें इसके संपूर्ण जीवनी के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर जानते हैं जो इसका जो पाठ है बातचीत निबंध, उसको आप लोग मौखिक सुने, एकदम बिल्कुल बचपन की तरह जैसे कहानी सुनते होंगे आप लोग, उस टाइप से अगर सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अगर 100 कमेंट नीचे आ जाएगा तो मैं आप लोगों को लाइव आके एकदम बच्चे की तरह कहानी सुनाऊंगा और लाइन बाय लाइन आप लोगों के दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल चलते हैं हम बालकृष्ण भट्ट जी के जीवनी की ओर। तो उससे पहले मैं एक जानकारी दे दूं, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए, चाहे हमारे जितने भी इस चैनल के माध्यम से क्लास करवाया जा रहा है उस सभी का अगर PDF चाहिए तो आप लोग जो है हमें टेलीग्राम आर्ट्स वाला 07 अवश्य सर्च कर ले, उसको ज्वाइन कर ले और उस पर जो है आप लोगों को सभी क्लास का जो है PDF प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल फ्री में। तो चलिए हम शुरू करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो क्लास की ओर बढ़ेंगे तो पहला बात तो यही याद रख लीजिएगा, जो पहला जो आपका पाठ है उसका नाम है बातचीत। और बातचीत का अगर लेखक पूछा जाए तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट, और इस बातचीत का अगर विधा पूछा जाए तो याद रखिएगा निबंध है। क्या है? निबंध। तो याद रखना है बातचीत क्या है, एक निबंध है जिसके निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। तो आज हम लोग बालकृष्ण भट्ट के ही संपूर्ण जीवनी को जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आ गया इनका जन्म। पूछेगा बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म कब हुआ था, तो याद रखना है आप लोगों को 23 जून 1844 ईस्वी को जो है बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। पूछ लिया जाए इनका निधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जो निधन हुआ था ये हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। मैं टोटल जो टाइप करके लाया हूँ ताकि आप लोगों को कम टाइम में जो है अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। यही बात मैं अगर हाथ से लिखने जाऊँ तो थोड़ा लिखने में समय लगेगा, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसमें मैं 10 से 15 मिनट में जो है इसके संपूर्ण जीवनी को बता दूंगा। तो याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में, और इसके निधन की बात करें तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। अगर पूछ लिया जाए बालकृष्ण भट्ट जी का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था, तो निवास स्थान अलग हो गया, जन्म अलग हो गया। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म कहीं और होता है लेकिन रहता कहीं और है, तो जहाँ पे रहते हैं वो हो गया उनका निवास स्थान। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है ये है इलाहाबाद, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य में। उसके बाद पूछ लिया जाए कि बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम था पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम पार्वती देवी, और पिता का नाम पूछ लिया जाए तो पिता का नाम याद रखना है बेनी प्रसाद भट्ट। ये सब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। वैसे इसको जो है प्रयास कीजिएगा कॉपी में सेम टू सेम लिख लेंगे। हालांकि ये मैं PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कॉपी में भी आप लिख लेते हैं, उसको 1 से 2 बार थोड़ा शांति दिमाग से जो है पढ़ लेते हैं, तो मान लीजिए आपका जो है 70 to 80% जो क्वेश्चन है ना वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, जो इनके माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। अगर इनके पिताजी का पेशा पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा इनके पिताजी जो थे बेनी प्रसाद भट्ट, वो पेशे से एक क्या थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इनके जीवनी की ओर। तो नेक्स्ट है इनका वृत्ति। वृत्ति का मतलब क्या होता है, जो इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उसी को बोला जाता है वृत्ति। तो वृत्ति के अंतर्गत याद रखिएगा जो 1869 से जो है 1875 ईस्वी तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए थे। एक होता है अध्ययन, एक होता है अध्यापन। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना, मतलब टीचिंग और स्टडी। तो इन्होंने जो है 1869 से 1875 ईस्वी तक प्रयाग के जो है
मिशन स्कूल में क्या किए थे, अध्यापन मतलब पढ़ाने का काम किए थे। ये प्रयाग जो है इलाहाबाद का प्राचीन नाम है, हालांकि वर्तमान में भी उसका नाम बदल के प्रयागराज ही कर दिया गया है। तो याद रखना है, जो 1869 से 1875 ईस्वी तक जो है बालकृष्ण भट्ट जी प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़ाए थे, मतलब अध्यापन का कार्य किए थे। उसके बाद याद रखना है, जो 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए थे। तो 1885 में जो है प्रयाग के ही एक CAV स्कूल है जहाँ पे उन्होंने संस्कृत का अध्यापन किए थे, मतलब संस्कृत पढ़ाए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वृत्ति में याद रखिएगा, जो 1888 ईस्वी में प्रयाग की एक विद्यालय है कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज। क्या है, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, जो कहाँ पड़ता है, प्रयाग में। वहाँ पे अध्यापक नियुक्त हुए थे, एज ए टीचर नियुक्त किए गए थे बालकृष्ण भट्ट जी। कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज जो कहाँ पे है, प्रयाग में। यहाँ उन्होंने एक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे 1888 ईस्वी में। हालांकि इसको मतलब अपने जो जिद होता है एक, उसके चक्कर से इनको हालांकि यहाँ से कार्य छोड़ना पड़ा। फिर भी आप लोगों को याद रखिएगा, जो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में पूछेगा अध्यापक के रूप में कब नियुक्त हुए थे, तो 1888 ईस्वी में। इस सब से भी ऑब्जेक्टिव बनता है। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं इनकी रचनात्मक सक्रियता। रचनात्मक मतलब इन्होंने जो रचना किए थे वो उस सब में मतलब उनकी सक्रियता किस प्रकार थी। तो याद रखिएगा, पहला जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। तो ये जो है काफ़ी VVI पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से है, जो उन्होंने एक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए, जिनका नाम क्या है, तो हिंदी प्रदीप। पूछेगा हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका किसने निकाला था, तो याद रखना है बालकृष्ण भट्ट जी। कब निकालना प्रारंभ किए थे, तो याद रखना है 1877 ईस्वी में इन्होंने मतलब स्टार्ट किए थे निकालना। हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से। किससे, हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से। उसके बाद बोल रहा है इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। मतलब ये जो मासिक पत्रिका था हिंदी प्रदीप, इसको उन्होंने 33 वर्षों तक चलाया। जो 1877 ईस्वी से स्टार्ट किए थे, उसको लगातार उन्होंने 33 वर्ष तक चलाया था। उसके बाद 1881 में जो है वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की थी। तो पूछेगा बालकृष्ण भट्ट जी जो है वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा कब की, तो ये याद रखना है 1881 ईस्वी में। उसके बाद है जो 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। तो पूछेगा संयोगिता स्वयंवर जी की मतलब कठोर आलोचना कब किए थे, तो याद रखना है 1886 ईस्वी में। अगर पूछ लिया जाए संयोगिता स्वयंवर के रचयिता कौन है, तो ये याद रखना है श्रीनिवास दास। इस पे उन्होंने क्या किए थे, तो कठोर आलोचना। आलोचना मतलब क्या होता है, तो उसके मतलब निगेटिव जो पक्ष होता है उसको बताना। तो ये हो गया उनकी रचनात्मक सक्रियता बालकृष्ण भट्ट जी का। उसके बाद चलते हैं हम लोग रचना की ओर। तो रचना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूछेगा जो बालकृष्ण भट्ट जी के प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो प्रमुख रचना में जो है पहला आता है उपन्यास। उपन्यास का मतलब नॉवेल। क्या होता है, नॉवेल। तो इनका जो प्रमुख नॉवेल था कौन कौन, तो याद रखिएगा, एक है रहस्य कथा, उसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी, उसके बाद है 100 अजान एक सुजान, उसके बाद है गुप्त वैरी, उसके बाद है रसातल यात्रा। नेक्स्ट है वही रिपीट हो गया रसातल यात्रा। उसके बाद है उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। इसमें से अगर इम्पोर्टेंट की बात किया जाए तो इम्पोर्टेंट देखिए रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। उसके बाद याद रखना है सद्भाव का अभाव। एक और याद रख लीजिएगा, तो यह याद रखिएगा रसातल की यात्रा। तो इसमें से कम 5 आप लोगों को निश्चित रूप से याद रखना है। हालांकि पूरा याद हो जाए तो और बेहतर है, लेकिन इतना जरूर याद रखना है। तो याद रखिएगा ये सब क्या है, इनका उपन्यास है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल की यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। तो ये सब जो है बालकृष्ण भट्ट जी का प्रमुख क्या है, तो उपन्यास है, मतलब नॉवेल है। उसके बाद चलिएगा और रचना की ओर। तो और इनका जो रचना है उनमें प्रमुख क्या है, तो नाटक। पूछेगा नाटक कौन कौन से है, तो नाटक है पद्मावती, उसके बाद है कृतार्जनीय, उसके बाद है वेणी संहार, नेक्स्ट है शिशुपाल वध, उसके बाद है नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर।
उसके बाद है शिक्षादान, नेक्स्ट है चंद्रसेन, उसके बाद चंद्रसेन यहाँ भी रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद है सीता वनवास, पतित पंचम, उसके बाद है मेघनाथ वध, उसके बाद है कट्टर सूम की एक नकल, उसके बाद है बृहनल्ला, उसके बाद है इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। तो इसमें से अगर इम्पोर्टेंट की बात करें, क्योंकि ये पूरा आप लोगों को याद रखना संभव है नहीं, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, पहला तो याद रखना है पद्मावती, पद्मावती के बाद याद रखना है आप लोगों को वेणी संहार, उसके बाद है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध के बाद जो याद रखना है ये आप लोगों को याद रखना है मेघनाथ वध, और नेक्स्ट जो याद रखना है सीता वनवास। क्या याद रखना है? सीता वनवास। और लास्ट एक याद रखना है इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। हालांकि प्रयास कीजिएगा आप लोग एक एक चैप्टर का जो मतलब एक एक लेखक का जो एक दिन में जीवनी पढ़िएगा ना, तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद रह जाएगा। बस उसको मान लीजिए आप संडे को इसको पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं? संडे को पढ़ रहे हैं, तो संडे को प्रयास कीजिएगा आप लोग भर दिन में जो है 3 बार इसको रिपीट कर ले, सेम टू सेम जीवनी का। आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है बिल्कुल याद हो जाएगा और कभी कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। बस एक दिन में 2 या 2 से अधिक जो है ना लेखक का जीवनी नहीं पढ़िएगा। प्रयास कीजिएगा एक दिन में सिर्फ एक ही लेखक का जो है जीवनी पढ़े, ताकि उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट हो आप लोगों को याद हो जाए। तो ये इनका प्रमुख क्या था? तो नाटक था, याद रख लीजिएगा। उसके बाद नाटक के बाद जो है इनकी याद रखिएगा ये है ये भी नाटक है। नाटक क्या है? तो ये नाटक नहीं होना चाहिए, हालांकि नाटक ही लग रहा है। तो नाटक में याद रखिएगा इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, ये तो बता ही दिए थे। उसके बाद है भारतवर्ष और कली, उसके बाद है 2 दूरदेशी, उसके बाद है एक रोगी और एक वैद्य, ये उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक रोगी और एक वैद्य। उसके बाद है रेल का विकट खेल, ये सब तो निश्चित रूप से याद रखिएगा। और कोई याद कीजिए या नहीं कीजिए। उसके बाद है बाल विवाह, ये भी इनका क्या है? इम्पोर्टेंट है। उधर जो इम्पोर्टेंट बताया है मैंने उसको तो याद रखिएगा। फर्स्ट प्रयास कीजिएगा इन तीनों को याद रखें, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, उसके बाद है बाल विवाह। ये जब याद हो जाए तो इसको याद कर लीजिएगा, क्या है? 2 दूरदेशी। तो ये सब जो है बालकृष्ण भट्ट का क्या है? तो प्रमुख नाटक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रचना की ओर। तो नेक्स्ट रचना है इनका प्रहसन। तो प्रहसन में याद रखिएगा जो जैसा काम वैसा परिणाम, क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम, इनके क्या है? प्रहसन। उसके बाद है नई रोशनी का विष, ये भी क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का प्रहसन है। उसके बाद है आचार विडंबन, आचार विडंबन। तो इस प्रकार से ये जो तीनों हो गया, ये क्या हो गया? तो ये हो गया बालकृष्ण भट्ट जी का प्रहसन। तो इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, और एक बार 2 से 3 बार मतलब इसको क्या करना है? रिपीट करना है। सिंपली आप लोगों को रटने का या ना कोई भी ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रचना की ओर। तो नेक्स्ट जो इनका है ये है निबंध। तो निबंध में याद रखना है सिंपल, जो 1000 के आसपास निबंध जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपली याद रखना है, पूछेगा जो बालकृष्ण भट्ट जी ने कितने निबंध लिखे थे। हालांकि इनका क्लियर निबंध का नाम नहीं दिया गया है, तो सिंपली याद रखना है बालकृष्ण भट्ट जी जो है 1000 से ऊपर निबंध लिखे थे, जिनमें से 100 से ऊपर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, जो भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। भट्ट निबंधमाला नाम से जो है ना एक क्या है? प्रकाशित है, जो 2 खंडों में है। कितना खंड में? 2 खंड में भक्तमाला नाम से एक निबंध है। क्या है? भट्ट निबंधमाला नाम से एक प्रकाशित है, जो 2 खंड में क्या है? विभक्त है। तो इस प्रकार से मैंने जो आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो है बालकृष्ण भट्ट के जीवनी से रिलेटेड जो है कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। और इसके बाद जो मैं ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा, अगर उम्मीद करता हूँ इसको आप लोग जो है 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ताकि मैं जो इसका ऑब्जेक्टिव लेके आऊँ तो वो आप लोगों को जो है ना सेम टू सेम पूरा A to Z लगे, जो मतलब मुझे आता ही है। बस 10 से 20% ऐसा क्वेश्चन होगा जो उनके निबंध से लिया गया होगा, बातचीत से, तो वो आप लोगों को पता नहीं होगा। उसको भी मैं जब ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तो सारा एक्सप्लेन करके जो है A to Z आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो अगर इसका PDF आप लोगों को लेना है तो हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया हूँ आप लोगों को, जो आर्ट्स वाला 07 पे इसे आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बालकृष्ण भट्ट जी का जो चैप्टर है बातचीत, उसके ऑब्जेक्टिव के साथ। तो तब तक के लिए बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।